मिलेगा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह क्या इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयभीत सिंह आज अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? मेरा कैसा गुणगान है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो बराबर दान जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे हुजूर। सुनिएगा।
और भेजवाता हूं मैं साहजीदान। साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौड़ करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसर ही नहीं। मेरे दानवी सम्राट हर माह को पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है महाराज। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब प्रजा लाचार जीती है और हमारे नाम की गुण गाती है। क्या बात है शक्ति, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, गुस्ताखी माफ हो। परंतु महाराज, अगर मैं कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए सुनिए। क्या कहूं शाह जी, कुछ न ज्यादा कहा, क्या कहूं? अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज, जैसे हर पूर्णिमा को दान पहुंचता था, उस तरह महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आपकी काफी बेइज्जती हुई महाराज। पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। और सबसे शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार ये मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं कि मंदिरों में दान बराबर पहुंच रहा है। महाराज, पूछिए इनसे कि इस महीने की पूर्णिमा को दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचा। भयभीत सिंह, क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? तो मंत्री न मंदिर क्या दान है? क्यों रे मंत्री? राज के सामने सारे राजाओं के राज का मेरे अपमान निकलवा दिया। इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? और सतीत, तुम स्थान ग्रहण करो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान नहीं निकालेगा तो हम मंदिर में क्या पहुंचाएंगे? इसमें हमारी क्या गलती है महाराज?
भयभीत सिंह, जब खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। दरबार के मिनिस्टर हो तुम, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे नहीं बताया। सारी गलतियां तुम्हारी है, बहुत बड़ी खता है। नालायक कहीं का, कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। हर राजाओं के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के राजाओं ने हमारे सम्मान पे उंगली उठाया है। शर्म से मेरा सर झुक गया। भयभीत सिंह, बुला उस खजांची को। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची, आओ। खजांची, ये बताओ मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। 30 महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास फोन आया, इसलिए महाराज मैं अपने घर चला गया। इसलिए इस महीने की दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बताकर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामखोर, खजाने का खजांची बना दिया तो लाट कमंडल हो गए। मेरी कितनी बड़ी तौहीन हो रही है, मेरा कितना बड़ा सम्मान घट गया। पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरे सम्मान पे उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। नालायक कहीं का, हरामखोर, खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल करके सुन लो। जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीत सिंह, इस नालायक को धक्के मारकर निकाल दो। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है। इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा महाराज, तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। जी महाराज। तो इसकी सिफारिश तुम कर रहे हो? कहीं इसके पहले मैंने तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। भयभीत सिंह, रामखोर, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। भयभीत सिंह, यहाँ का सम्राट मैं हूं, हुकूमत हमारे हाथ में है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए। इस खजांची को धक्के मारकर निकाल दो। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? एक दरख्वास्त है महाराज। कैसी दरख्वास्त है? गुस्ताखी माफ हो। सुनिए महाराज।
घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। एक दिन की शतजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी। जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलकर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। भयभीत सिंह, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल जी जाओ, महारानी जी को रात दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आज भरी राज दरबार आपने एकाएक मुझे याद किया है। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मैंने कोई गलती की? आखिर बात क्या है महाराज? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलतियां नहीं हुई। बात क्या है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा निशानी मेरी, प्यार माता का दो और पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम। प्रिय कलावती, ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है हमारी पहली रानी का बेटा है। इसे तुम वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस शिवराज को, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ सकेगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। बल्कि महाराज
मैं इसे सदा एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी महाराज, एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। और प्रिय कलावती, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। क्या कहा महाराज? आपने खजांची को राज्य से निकाल दिया? आखिर महाराज खजांची ने ऐसी कौन सी गलती की, खजांची की ऐसी कौन सी भूल थी जिसके कारण आपने खजांची को राज्य से बाहर निकाल दिया? प्रिय कलावती, खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है, क्योंकि महाराज आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी फैसला करेंगे, सदा वो उचित ही होगा महाराज। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। प्रिय, आओ स्थान ग्रहण करो और महामंत्री भयभीत सिंह मंदिर में दान पहुंचा देना। आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।